हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टेक डॉट। और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और उसके न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले हम पहले उसके फॉर्मूला देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले देखेंगे हम इसके फॉर्मूले। तो फॉर्मूला है आपका, पहला है Q इक्वल प्लस माइनस एन इंटू ई। Q इक्वल प्लस माइनस एन ई क्वांटीकरण के लिए है। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है आपका, चार्ज। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। दूसरा फॉर्मूला है आपका F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से ये बनेगा F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ लेता है। ये जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा होता है E इक्वल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E इक्वल F अपॉन Q नॉट। बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट देखेंगे आगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P इक्वल Q इंटू 12। अब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यू। 2P अपॉन आर क्यू न्यूटन पर कूलम। ये कौन सी स्थिति में है, ये है आपका अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P क्या आ जाएगा, P अपॉन आर क्यू। और ये कौन सी कंडीशन है, ये है निरक्षीय स्थिति। कौन सी है ये आपके, निरक्षीय स्थिति। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला वलयुग्म आघूर्ण टॉ इक्वल PE साइन थीटा, या वेक्टर टॉ इक्वल P क्रॉस वेक्टर E। इसकी जो यूनिट होती है ये न्यूटन मीटर।
गॉस की थ्योरम के लिए फॉर्मूला था फाई ई इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पे फाई क्या है आपका, फाई है वैद्युत फ्लक्स, क्यू क्या है आपका चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका अनंत लंबाई। अनंत लंबाई के लिए एक समान सीधे तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर, जहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपका रेखीय घनत्व। लैम्डा क्या है आपका रेखीय घनत्व। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका एक समान एक समान आवेशित आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसमें तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है गोले के बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर ये हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा कौन सा है, गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ पे क्या होता है E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तीसरी कंडीशन है आपकी गोले के अंदर, और अंदर क्या होगा E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका जीरो। E की जो वैल्यू है वो कैसी होगी आपकी जीरो। टॉ मैक्स इक्वल या टॉ इक्वल वॉल्यूम के आघूर्ण के लिए टॉ इक्वल पी ई साइन थीटा। टॉ मैक्सिमम के लिए कितना हो जाएगा पी इंटू ई मैक्सिमम के लिए। नेक्स्ट एक पढ़ा था आपने 1/4πε0, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा E इक्वल 9 × 10⁻⁹ Q अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण। यह एक F इक्वल कूलम्स लॉ क्या बन जाएगा 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपका वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E इक्वल वेक्टर इक्वल दे रखा है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ S
इक्वल कितना 10 जी कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो ई की वैल्यू है आपकी 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप। एस कितना है आपका 10j कैप। फाई ई आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाई ई इक्वल हो जाएगा आपका ई इंटू डॉट कितना हो गया एस, ये हो जाएगा 2i कैप 4j कैप 7k कैप 10j कैप। डॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 4j कैप का 10j कैप के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 40 यूनिट, 40 मात्रा। आई का होता है डॉट में क्या होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। क्लियर है, ये हो गया 40 यूनिट। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश, जो Q की वैल्यू गिवन है वो है 1 कूलाम। अब देखिए घन के जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं 6। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, फाइंड करनी है फाई ए। तो फाई ए इक्वल 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा फाई ए इक्वल 1/6 Q की वैल्यू है 1, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और फाई ई की जो वैल्यू रहेगी ये हो जाएगी 1.88 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या निकल के आ गया आपका बैथुर फ्लक्स। नेक्स्ट कुछ क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं अथवा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये है आपका Q की जो वैल्यू है, Q इक्वल है आपका 1 कूलाम। कितना है आपका 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है आपका -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q इक्वल N इंटू E। तो देखिए N की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन E। तो N इक्वल हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। N की वैल्यू निकलेगी आपकी 6.25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 18। सॉल्व करेंगे यही आएगा। अब उसने पूछा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो सामान्य अवस्था से कितने अधिक हैं, अधिक क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या है सामान्य अवस्था से अधिक है। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। ये है आपका
5 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। तो देखिए क्या क्या गिवन है। Q इक्वल जो गिवन है वो है आपका 5 × 10⁻⁸ कूलम और E की जो वैल्यू है वैद्युत क्षेत्र कितना है 450 वोल्ट पर मीटर, यही है। अब फाइंड क्या करना है आपको, कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर। तो देखिए R आपको निकालना है। E इक्वल 9 × 10⁹ Q/r²। यहाँ से r² निकालेंगे r² इक्वल हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ Q/e। वैल्यू पुट करेंगे तो r² इक्वल 9 × 10⁹ Q की वैल्यू है आपकी 5 × 10⁻⁸ अपॉन E की वैल्यू है आपकी 450 वोल्ट पर मीटर। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से कैंसिल हो जाएगा ये कितने टाइम 50 टाइम, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 10 टाइम, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 10⁻³ सॉरी -3 नहीं 10 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 10/10, यानी r² कितना आ गया 1। तो r इक्वल कितना आ गया 1 मीटर, यानी कितनी दूरी पर है 1 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर की एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सेकंड निकालना है द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण। तो ये है आपका ये है Q दिया है +1 माइक्रोकूलम। इसको चेंज करेंगे तो ये जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। 12 कितना है आपका, दोनों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 × 10⁻⁻2 मीटर। E की जो वैल्यू है वो है 10⁵ वोल्ट पर मीटर। वैल्यू क्या क्या फाइंड करनी है, पहले निकालनी है आपको P, दूसरी निकालनी है आपको टाउ मैक्स, दूसरी निकालनी है आपको टाउ मैक्स, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए Q × 12, तो इस जाएगा ये कितना था, Q था आपका 10⁻⁻6
12 कितना था, 2 इंटू 10⁻⁻²। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। सेकंड पार्ट में पूछा था टॉ मैक्सिमम। टॉ मैक्सिमम पढ़ा था PE साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं, मैक्सिमम है टॉ इक्वल PE। टॉ मैक्स इक्वल PE। P की वैल्यू है आपकी 2 इंटू 10⁻⁻8, ये निकल के आई अभी। E कितना है, 10⁵। तो ये जो निकलेगा आपका, ये निकला 2 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर। ये किसकी वैल्यू है, टॉ मैक्सिमम। क्लियर है? यानी टॉ मैक्सिमम कितना निकला आपका, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। क्लियर है? आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।